हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द आरटी एकेडमी। मैं हूं आपका मैथ्स मेंटर दुर्गेश तिवारी। कॉम्प्लेक्स नंबर के 2 लेक्चर्स हो चुके हैं। लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 में मैंने जो आपको थ्योरी कराई है और कुछ क्वेश्चंस कराए, उस पूरे का जो प्रैक्टिस सेशन मैंने बना के मैं आपको अपलोड कर रहा हूँ। इसमें मॉड से रिलेटेड, कॉन्जुगेट से रिलेटेड और उसी में कुछ बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। एक प्रैक्टिस सेशन है पूरा आपके लिए। बस आपको याद ही रखना कि हम लोग मिल कहाँ पर हैं। जो हमको और आपको जोड़ रहा है उस प्लेटफॉर्म का जो नेम है वो है आरटी एकेडमी। ये फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है। बेस्ट फैकल्टी है कानपुर की यहाँ पर आपके पास। हम लोग मिल रहे हैं आरटी एकेडमी पे। तो चलिए आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं इसी के साथ। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन लेकर के आया हूँ आपके लिए। Z1 है और Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसमें इमेजिनरी पार्ट इसका निकालना और रियल पार्ट इस वाले पोर्शन का निकालना है। चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। इसको कैसे करना है, पहली बात तो जिसका इमेजिनरी और जिसका भी रियल पूछा जाए आप उस पोर्शन को सॉल्व करें, फिर बाद की बात बाद में करेंगे। तो सॉल्यूशन देखें इसका हम लोग। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे Z1 इंटू Z2 होल अपॉन Z1 बार। ऐसा Z1 की वैल्यू हमारी क्या है 2 माइनस आई, Z2 की वैल्यू हमारी -2 प्लस आई है, होल अपॉन Z1 बार, यानी कि Z1 बार का मतलब हो जाएगा 2 प्लस आई। अगर यहां से माइनस कॉमन कर लिया जाए तो ये ओवरऑल बन जाएगा 2 माइनस आई का होल स्क्वायर, होल अपॉन 2 प्लस आई। होल स्क्वायर ओपन कर लेते हैं। 4 प्लस आई स्क्वायर माइनस का 4 आई, होल अपॉन 2 प्लस आई। आई स्क्वायर की वैल्यू हम लोग जानते हैं कि -1 होती है। 4 माइनस 1 माइनस 4 आई, होल अपॉन 2 प्लस आई। 4 माइनस आई हो जाएगा हमारा 3 माइनस 4 आई, होल अपॉन 2 प्लस आई। मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें 3 प्लस 4 आई से। नाइन माइनस 16 आई स्क्वायर, 3 2 जा 6 प्लस 3 आई प्लस 8 आई, 4 आई स्क्वायर। और आई स्क्वायर की जो वैल्यू यहां पर निकल करके आएगी वो आएगी -1। Z1 इंटू Z2 बार, Z1 इंटू Z2 होल अपॉन Z1 बार, और इससे की वैल्यू आएगी -4 हो जाएगा। 6 माइनस 4 2 9, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 यानी कि 16, होल अपॉन आई स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे आपको -1 पुट कर लेनी है। तो -6 माइनस 4 2 प्लस 11 आई। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी, आपको ध्यान देना चाहिए। जो कॉन्जुगेट है तो जो डिनोमिनेटर है उससे आपको मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि आई से को डिनोमिनेटर से रिमूव करना है। इसको मैं करेक्ट कर देता हूं। 2 माइनस आई होल अपॉन 2 माइनस आई, तो यहां पर आ जाएगा माइनस ऑफ 6 माइनस 8 आई माइनस 3 आई, 4 टू 8 आई स्क्वायर, होल अपॉन 4 माइनस आई स्क्वायर। अच्छा, आई स्क्वायर के बारे में तो अपने को पता ही -1 होता है। माइनस ऑफ 6 माइनस 11 आई और माइनस 8 होल अपॉन 4 आई स्क्वायर की वैल्यू -1 यानी कि +1 हो जाएगा। -2 आई 11 होल अपॉन 5। -1 आप इनसाइड करें तो हो जाएगा प्लस, यानी कि मैं इसको क्या लिख सकता हूं 2/5 प्लस आई टाइम्स 11 अपॉन 5। तो इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाएगा इसका Z1 Z2 होल अपॉन Z1 बार 11/5।
अगर आप चाहें तो रियल पार्ट भी लिख सकते हैं। इसका रियल पार्ट कितना हो जाएगा, रियल पार्ट हो जाएगा 2/5। मतलब दोनों ही वैल्यू आप निकाल सकते थे बड़ी आसानी से, इसमें कुछ नहीं है स्पेशल करना था। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। बस केवल मैंने क्या किया है, जो भी बात करना है वो कही गई थी, मैंने उसको a प्लस आई बी के फॉर्म में एक्सप्रेस कर लिया है। जैसे ही आप इसको a प्लस आई बी के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे, इसका रियल को आप अलग निकाल सकते हो और इमेजिनरी को भी आप अलग निकाल सकते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। रियल पार्ट पूछा गया तो आप रियल पार्ट मत लिखो, आप डायरेक्टली लिखो 1/z1 into z1 बार। z1 की वैल्यू कितनी है 2 माइनस आई माइनस 2 प्लस आई, और z2 बार है z1 into z2 बार, यहाँ पर 2 है। और z2 का अगर बार कहा गया है तो माइनस 2 प्लस आई तो z2 है। तो यहीं से अगर मैं कहूँ कि z2 बार की वैल्यू अगर आप ध्यान से देखो तो मैंने कॉन्जुगेट के लिए क्या बताया, आपको i की जगह क्या कर देना माइनस आई कर देना, बाकी आपको कुछ कोई मतलब नहीं। तो -2 माइनस आई -2 माइनस आई, ये बन जाएगा आपका -2 माइनस आई माइनस ऑफ, माइनस अगर मैं कंप्लीट कॉमन करूं तो ये बन जाएगा 2 माइनस आई एंड 2 प्लस आई, 4 माइनस आई स्क्वायर की वैल्यू -1, 4 प्लस 1 आ जाएगा 5, यानी कि -1/5। तो इमेजिनरी पार्ट का कोई मतलब ही नहीं। रियल पार्ट ऑफ क्या हो जाएगा 1/z1 z2 बार, ये आ जाएगा -1/5। आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा मैंने इन क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व किया। यहां पर इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 z2 बार होल अपॉन z1 बार है, यहां पे 1/z1 z2 बार। इस तरीके से हम बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि उसमें मैं क्या कर रहा हूं, आपको दिखेगा। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि a प्लस आई क्यू अपॉन c प्लस आई डी p प्लस आई क्यू के इक्वल है। फिर हमें प्रूफ करके लाना ये वाला पोर्शन और एक पोर्शन ये लाना है। अच्छा, इस वाले पार्ट को सॉल्व करने के लिए तो हमारे पास 2 मेथड है। आप दो तरीके से इस क्वेश्चन को, इस पार्ट को सॉल्व कर सकते हो, दोनों ही पोर्शन में बताऊंगा। एक तो मॉडुलस के यूज से और एक मल्टीप्लिकेशन के यूज से, दोनों ही तरीके से आप इस क्वेश्चन को या इस पार्ट को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए, सबसे पहली चीज तो आपको क्या दिया गया है, a प्लस आई बी इक्वल c प्लस आई डी, और ये किसके इक्वल है p प्लस आई क्यू के, टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड। अच्छा, कॉन्जुगेट जब आप लेंगे तो कैसे बनेंगे, a प्लस आई बी होल अपॉन c प्लस आई डी होल बार p प्लस आई क्यू होल बार। तो जब आप कॉन्जुगेट करते हैं तो एक प्रॉपर्टी मैंने लिखाई थी, z1 अपॉन z2 का अगर होल बार है तो आप क्या करेंगे, z1 बार होल अपॉन z2 बार। न्यूमरेटर का अलग कॉन्जुगेट हो जाएगा और डिनोमिनेटर का अलग कॉन्जुगेट हो जाएगा। आपको इसमें ये नहीं करना कि आपको पूरा सॉल्व करने के बाद अप्लाई करना, फिर तो बेनिफिट ही क्या हुआ प्रॉपर्टीज का। तो वही काम मैं यहाँ पे कर दूंगा, a प्लस आई बी का अलग बार हो जाएगा, c प्लस आई डी का अलग हो जाएगा, इक्वल टू p प्लस आई क्यू का तो है ही। इसके बाद ये आ जाएगा a माइनस आई बी होल अपॉन c माइनस आई डी इक्वल टू p माइनस आई क्यू। और ये यही हमें प्रूफ करके लाना था। देखिए, ये तो प्रूफ करके लाना है आपको, अगर दिख रहा हो ध्यान से कि a माइनस आई बी अपॉन c माइनस आई डी p माइनस आई क्यू। अब जैसे अगर आप चाहें तो इसको बोल सकते हैं इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर लें तो क्या आएगा, a प्लस आई बी होल अपॉन
सी प्लस आई डी इंटू ए माइनस आई बी सी माइनस आई डी इक्वल कितना आ जाएगा, पी प्लस आई क्यू इंटू पी माइनस आई क्यू। तो अगर ए प्लस बी और ए माइनस बी के तरीके से अगर आप समझें तो ये क्या बनेगा, ए स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर बी स्क्वायर होल अपॉन सी स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर डी स्क्वायर, और यहां पर चीज बनेगी जाकर के पी स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर क्यू स्क्वायर। ये बन जाएगा जाकर के आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। देख कितनी आसानी से हम लोगों ने फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन का मल्टीप्लाई करा करके इसको सॉल्व कर लिया है। तो आप एक तरीके से और कर सकते थे, जैसे जो फर्स्ट इक्वेशन इसका अगर आप मॉडुलस ले लें तो न्यूमरेटर का अलग मॉड हो जाएगा, भाई कंप्लीट मॉड ले रहे हैं तो z1 अपॉन z2 का जो मॉड है, z1 अपॉन z2 का मॉड दैट इज इक्वल टू द मॉड ऑफ z1 होल अपॉन मॉड ऑफ z2, मतलब न्यूमरेटर का अलग हो जाएगा डिनोमिनेटर का अलग। तो a प्लस ib का अगर आप मॉड लेंगे मॉडुलस तो रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा, और डिनोमिनेटर का क्या हो जाएगा, रूट ओवर c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। राइट साइड हो जाएगा p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर रूट में। कंप्लीट अगर आप स्क्वायर करेंगे तो आपको यही रिजल्ट जाकर के मिल जाएगा। तो आप चाहे तो उस मेथड से भी कर सकते हैं, बाकी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के मल्टीप्लाई से मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिया। आप कमेंट में आंसर देंगे इसको देख करके कि आपने मॉडुलस से किस तरीके से सॉल्व किया है। अगर कोई कंफ्यूजन है तो मैं उसको क्लियर कर दूंगा बाद में। एक क्वेश्चन ये आया निकल करके आपके लिए कि इसको किस तरीके से सॉल्व करना चाहिए, u/x = v/y, इस तरीके से इस रिजल्ट को प्रूफ करके लाना। तो चलिए इसको भी ट्राई करते हैं। इसमें कोई बहुत ज्यादा कुछ अलग नहीं है, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है आपको बस। सबसे पहले तो एक चीज आपकी समझ लीजिए, a प्लस b का जो होल क्यूब है वो कुछ इस तरीके से है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इन ब्रैकेट a प्लस b। अप्लाई करें, x क्यूब i क्यूब y क्यूब प्लस 3x iy इन ब्रैकेट x प्लस iy इक्वल टू u प्लस ib है। x क्यूब i क्यूब की वैल्यू होगी माइनस i प्लस 3x स्क्वायर y और i आ जाएगा प्लस 3x y स्क्वायर और साथ में i स्क्वायर आ जाएगा u प्लस ib। x क्यूब माइनस i ऑफ y क्यूब प्लस i टाइम्स 3x स्क्वायर y, i स्क्वायर की वैल्यू -1। अब देखिए, अगर आपको ध्यान हो लेक्चर नंबर 1, अगर आपने लेक्चर 1 नंबर 1 नहीं देखा है अभी तक तो सबसे पहले आपको वो देख लेना चाहिए। लेक्चर नंबर 1 में मैंने आपको बताया कि अगर आप कंपेयर कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं, तो रियल वाला पोर्शन, रियल वाला मतलब जो लेफ्ट साइड का रियल पार्ट है वो राइट वाले रियल के पार्ट के बराबर होगा, लेफ्ट साइड वाला इमेजिनरी पोर्शन राइट साइड वाले इमेजिनरी पोर्शन के इक्वल होगा। ये चीज आपको समझनी है। अब यहाँ पे रियल और इमेजिनरी को आपको पहले तो सेपरेट करना होगा, दोनों को अलग अलग करना होगा। तो जहां पर आई नहीं वो रियल पार्ट है, जिसमें आई लगा वो इमेजिनरी पार्ट है। यानी कि ये वाला जो पोर्शन है हमारा x क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर प्लस i टाइम्स 3x स्क्वायर y माइनस y क्यूब इक्वल टू u प्लस ib। अगर आप कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा, x क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा u। इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, यहां तक करते हैं, कंपेयर को ही करना है बस। इसके बाद क्या आ जाएगा, 3x स्क्वायर y माइनस
वाई क्यूब इक्वल टू आ जाएगा हमारे लिए v। अब आपको क्या करना चाहिए, यहाँ पर जो x दिख रहा है, x देखो कभी प्रूविंग में भी ध्यान देना चाहिए कि u अपॉन x दिया गया है, यानी कि u के अपॉन में x आना भी तो चाहिए, v के अपॉन में y आना भी तो चाहिए। देखिए यहाँ पे v अपॉन y लिखा हुआ है। अब आप ऐसा थोड़ी ना कि कुछ भी डायरेक्ट कर दो, अब जो पार्ट दिया गया आपको उस तरीके को तो ध्यान देना ही पड़ेगा। तो मैं यहाँ से क्या करूंगा, जो x दिख रहा है ये आपको x कॉमन कर लेना है, यानी कि बचेगा क्या, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 3y स्क्वायर इक्वल टू u। x को इससे डिवाइड कर दें, यानी कि x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर की जो वैल्यू है आपकी आ जाएगी u बाई x। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। ठीक, इसी तरीके से यहां से y कॉमन करेंगे, 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा v। 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर u अपॉन v। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 2। दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। अब अगर आप ऐड करें तो मैं राइट साइड वाले पोर्शन को स्टार्ट लिख देता हूं, u अपॉन x प्लस v अपॉन y। ये क्या आ जाएगा, x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर, यानी कि जो आपका जो रिजल्ट है निकल के मिलेगा u अपॉन x प्लस v अपॉन y इक्वल 4x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर। तो मैं 4 कॉमन ही कर लेता हूं तो वो ज्यादा अच्छा लगेगा आपको। और ये रिजल्ट हमारा प्रूफ हो चुका है। देखिए आप, मतलब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन की नीड थी कि किस तरीके से सॉल्व करना है। जैसे मैंने पहले क्या किया, x प्लस आई वाई का होल क्यूब था तो मैंने होल क्यूब कर लिया। होल क्यूब करने के बाद मैंने क्या किया, इसमें कंपेयर कर लिया, रियल पार्ट के बराबर किया, इमेजिनरी पार्ट के बराबर किया। अब यहाँ पर हमें नीड थी u बाई x की, तो मैंने u बाई x फाइंड कर लिया। v अपॉन y की नीड थी, v अपॉन y फाइंड कर लिया, और फिर दोनों को ऐड कर दिया तो आपको ये राइट साइड वाला पोर्शन भी मिल गया। इस तरीके से आपको क्वेश्चन में थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करना। अच्छा, कई बार होता है क्वेश्चन में आपको कर देगा ये 3 को इस साइड में देकर के, हो सकता है यहाँ पे 1/3 कर दे, तो भी आपको क्या देना है कि दोनों साइड क्या कर लोगे, क्यूब कर लोगे। क्यूब कर लोगे तो फिर इसी तरीके से रिजल्ट मिल जाएगा आपको। एक क्वेश्चन हो सकता है बुक में जब आप देखें तो आपको मिल जाएगा, इस साइड का 3 हटा करके यहाँ पे 1/3 कर देगा, तो आपको क्यूब कर लेना है उसमें, बस इतना ध्यान देना है आपको। चलिए, एक मॉडुलस से रिलेटेड एक क्वेश्चन निकल करके आ गया, z की वैल्यू ये दी गई है और हमें ये बात प्रूफ करके लानी है। तो चलिए हम लोग इसको भी देख लेते हैं कैसे करना है। तो z के प्लेस पे हम लोग पुट करेंगे, पहले मॉड लगा हुआ है 2x प्लस आई वाई प्लस 1 इक्वल z की वैल्यू हमारी x प्लस आई वाई माइनस 2i। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बचेगा, 2x प्लस 1 प्लस 2iy, x प्लस i कॉमन y माइनस 2, यानी कि आ जाएगा 2x प्लस 1 प्लस i टाइम्स 2y इक्वल x प्लस i टाइम्स y माइनस 2। यानी कि यहाँ पे मॉडुलस की बात करी गई है, और मॉडुलस के बारे में मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ कि जो मॉड z है वो हमारा होता है रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, रूट ओवर 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर। स्क्वायरिंग कर दें बोथ साइड, स्क्वायरिंग करेंगे तो रूट रिमूव हो जाएगा, यानी कि 4x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4x प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y। x स्क्वायर y स्क्वायर को हम लोग इस साइड कर लेते हैं, 4y को भी इस साइड करेंगे,
4 एज इट इज रहेगा, यानी कि 4x² प्लस 4y² प्लस 4x, इतना हिस्सा मैं इस साइड रख रहा हूं, x² प्लस y² प्लस 4y, इस पार्ट को मैं इरेज कर देता हूं। अब क्या करना है, 4 है, 1 को मैं इस साइड ला रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, 4 माइनस 1। अब देखिए ये 4x², ये x² है, ये लेफ्ट साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, पहले तो इसको माइनस कर देते हैं। माइनस ऑफ x² माइनस ऑफ y² प्लस ऑफ 4y, ये बट प्लस का x² ये आ जाएगा 3x², 4y² माइनस y² ये आ जाएगा 3y², और अगर मैं 4 कॉमन करूंगा इसमें तो ये क्या मिलेगा, x प्लस y इक्वल टू 4 माइनस 1 3। अगर 3 कॉमन कर लिया जाए तो ये बनेगा x² प्लस y² प्लस 4 टाइम्स x प्लस y इक्वल टू 3। और यही तो रिजल्ट हमें प्रूफ करके लाना था, अगर आपको दिख रहा हो देखिए ध्यान से, यही रिजल्ट तो हमें प्रूफ करके लाना था। तो हमने क्या किया इस वाले पार्ट में, अगर आप ध्यान से देखें, मैंने केवल मॉडुलस निकाल दिया है, और मॉड ऑफ इट क्या होता है, √x² प्लस y²। अगर आप x² प्लस y² करेंगे तो रूट तो डेफिनेटली आना ही आना है, तो रूट को अगर आप रिमूव करना चाहें तो स्क्वायर करना ही एक बेस्ट मेथड है आपके पास, बाकी तो कोई मेथड है नहीं। फिर मैंने क्या किया, कांस्टेंट टर्म को राइट साइड कर दिया और बाकी के पार्ट को मैंने लेफ्ट साइड में कर रखा है, और इसी के साथ हम लोगों का ये जो रिजल्ट है ये प्रूफ हो चुका है। केवल सिंपल मेथड्स का मैंने यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब चलिए ये क्वेश्चन और देखते हैं इसी में हम लोग। ये जो क्वेश्चन है बेटा आपके सामने स्क्रीन में, अगर थोड़ा सा अगर आप ऑब्जर्वेशन अच्छा नहीं करेंगे तो मोस्ट प्रॉब्ली ये क्वेश्चन आपसे ना लग पाए। आपको क्वेश्चन को देखने से के बाद आपको इस चीज पे गौर करना है कि देखो यहाँ पर कोई भी x का टर्म आ रहा है क्या, प्रूविंग में नहीं, यानी कि डेफिनेटली sin x प्लस cos x आपका बिल्कुल होना चाहिए, इस बात को आपको ध्यान देना है। मतलब sin x प्लस cos x अलग ही होना चाहिए बिल्कुल, तभी तो नहीं आएगा, अदरवाइज x तो थोड़ी ना हटा पाएंगे हम लोग। तो देखिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने के बाद हम लोग सबसे पहला काम क्या करेंगे, आपको ये समझना है। सबसे पहला काम आपको ये करना है कि a प्लस ib को इस साइड ले, बाकी पोर्शन को लेफ्ट इस साइड, 3 अपॉन a प्लस ib इक्वल टू 2 प्लस cos x प्लस i sin x, 2 को इस साइड कर दीजिए, 3 अपॉन a प्लस ib माइनस 2 इक्वल cos x प्लस i sin x। मेरे ख्याल से ये बात समझ आ गई। अब इस तरीके से तो आप मॉड ले नहीं सकते, अब मैं सेट मॉड लेने के मेरा मन जो है मैं से मॉड ले सकता हूँ, आप कॉन्जुगेट से का भी यूज कर सकते हैं, बट अभी आप इस तरीके से इस साइड मॉड लेने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी। तो आप क्या करें, इसमें मॉड लेने के पहले आप एलसीएम ले लें इस साइड, तो 3 माइनस 2 a प्लस ib होल अपॉन a प्लस ib cos x प्लस i sin x, थ्री माइनस 2a माइनस i टाइम्स 2b होल अपॉन a प्लस ib cos x प्लस i sin x। टेकिंग मॉडुलस ऑन बोथ साइड, दोनों साइड हम लोग क्या करें, इसमें मॉडुलस ले लें। तो मॉडुलस देखिए कैसे लेंगे, मॉड ऑफ 3 माइनस 2a माइनस i टाइम्स 2b होल अपॉन a प्लस ib इक्वल मॉड ऑफ cos x प्लस sin x, cos x प्लस i sin x। अब देखिए इसका अगर आप मॉड लेंगे तो न्यूमरेटर का अलग हो जाएगा, डिनोमिनेटर का अलग,
लिख नहीं रहा हूँ, मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ मॉडल लेकर के। न्यूमरेटर का अलग करेंगे, 3 - 2a होल स्क्वायर प्लस माइनस 2b होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर में आ जाएगा रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल रूट ऑफ cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x। यहां से अगर आप स्क्वायरिंग ओपन कर दें, इस साइड तो वन ही हो जाएगा, स्क्वायर कर देते हैं। अच्छा देखिए बेटा, ये तो वन हो जाएगा, अगर आप इसमें स्क्वायर करें तो स्क्वायर करने से ये वाले पार्ट को मैं इधर कर देता हूं, स्क्वायर करके ये रूट रिमूव हो जाएंगे, यानी कि ये बनेगा ओवर होल स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये आ जाएगा 9 प्लस 4 टू 6 टू 12 माइनस क्या जाएगा 4a स्क्वायर। तो इस हिसाब से जो अगर माइनस साइन आपका चेंज होगा वो इस जगह चेंज होगा केवल, क्योंकि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2a भी होगा, तो 9 माइनस 12a प्लस 4b स्क्वायर ऑलरेडी आपके पास है इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। थोड़ा सा प्रूविंग पे अगर हम लोग ध्यान दें तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर वाला पार्ट राइट जो इस साइड है, तो इस साइड हम लोग इसको भी ले आते हैं, तो 4a स्क्वायर माइनस देखिए 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर माइनस ऑफ a स्क्वायर माइनस ऑफ b स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 12a माइनस 9। अब देखिए जो 4a स्क्वायर हुआ है उसमें अगर a स्क्वायर माइनस करें तो ये क्या मिल जाएगा आपको 3a स्क्वायर, और इसी तरीके से ये मिल जाएगा 3b स्क्वायर। 3 अगर मैं कॉमन कर लूं तो 4a माइनस 3 अगर ओवरऑल कैंसिल कर दिया जाए तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 3 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो रिजल्ट निकल करके आएगा वो आएगा कुछ इस तरीके से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल 4a माइनस 3। ये हमारे लिए एग्जैक्ट आंसर आ चुका है, यही हमारे लिए क्या हो गया एग्जैक्ट आंसर हो गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 4a माइनस 3। देखिए ये रिजल्ट भी आ रहा है। तो इस तरीके से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। एक क्वेश्चन हम लोग और देखेंगे, प्रैक्टिस सेशन था, जितना भी मैंने आपको लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में बताया है कंटेंट, थ्योरी भी थी, कुछ एग्जांपल्स भी थे, उन सब को रिलेट ले करके मैंने इसमें आपको मान के चलिए क्वेश्चन इसमें दिए हैं। एक क्वेश्चन हम लोग और देखें, Z1 Z2 टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, और इस बात पे ध्यान देना है आपको कि 2Z1 अपॉन 3Z2 क्या है, प्योर इमेजिनरी नंबर है। अच्छा भैया ये नई चीज कहां से आ गई, प्योर इमेजिनरी और प्योर रियल। जिसमें केवल आई है वो प्योर इमेजिनरी है, जिसमें केवल आई नहीं है, आई है ही नहीं, आई हटा दो, वो प्योर रियल है। अब यहां पे कहा गया प्योर इमेजिनरी नंबर है, यानी कि अगर आप ध्यान से देखें इस चीज को तो क्या मैं ये कह सकता हूं इस तरीके से कि 2Z1 अपॉन 3Z2 की जो वैल्यू है वो IX टाइप की होगी। आप IA लिख लो, IB लिख लो, उससे क्या ही फर्क पड़ता है, किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ से जो Z1 अपॉन Z2 की वैल्यू निकल करके आएगी वो आ जाएगी आपकी 3IX डिवाइडेड बाई 2। Z1 प्लस Z2 अपॉन Z1 माइनस Z2, मैंने पहले भी कई बार बताया है कि अगर A प्लस B अपॉन A माइनस B जैसा कुछ दिख रहा है, इसका मतलब कि मान के चलिए 95% केस में एक जो बेस्ट रूल है हमारे पास वही होगा, कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो। और मेरे ख्याल से यहाँ पर भी हम लोग क्या लगा लेना चाहिए, कंपोनेंट। और भी मेथड ऐसा जरूरी नहीं कि वही लगाएं, लेकिन बेस्ट अप्रोच वही है। इसमें हम लोग अप्लाई कर ले, अप्लाई कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो, अप्लाई कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो। तो Z1 प्लस Z2 होल अपॉन Z1 माइनस Z2, 3IX प्लस 2, 3IX माइनस 2, टेकिंग मॉडुलस ऑन बोथ साइड। जैसे हम लोग मॉडुलस लेंगे या मॉड आप कह सकते हैं Z1 प्लस Z2 होल अपॉन Z1 माइनस
3ix प्लस 2 होल अपॉन 3ix माइनस 2। देखिए तो राइट इसमें क्या करना, मॉडल निकालना है। तो न्यूमरेटर का अलग निकालना है, डिनोमिनेटर का अलग, z1 अपॉन z2 का होल मॉड की प्रॉपर्टी से मॉड ऑफ z1 अपॉन मॉड ऑफ z2, वही चीज यहां कर लेनी चाहिए। तो इसका अगर मॉडुलस करें तो रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर होल अपॉन रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, यानी कि यहां पे क्या आ जाएगा 4 प्लस 9x स्क्वायर 4 प्लस 9x स्क्वायर, यानी कि ये वैल्यू तो हो जाएगी आपकी 1। यहां पे क्या आ जाएगा z1 प्लस z2 होल अपॉन z1 माइनस z2। यही आपके लिए एग्जैक्ट आंसर आ चुका है। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया। तो मेरे ख्याल से आज का जो लेक्चर था, प्रैक्टिस सेशन था, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद आपको क्या करना है, अपनी बुक के बहुत सारे क्वेश्चंस लगाने हैं। इसके बाद अगर कोई डाउट पड़ता है तो आप क्या करेंगे, कमेंट करेंगे। इसका मैं एक वीडियो इसमें और लाऊंगा। जो नेक्स्ट वीडियो आपको मिलने वाला है वो मिलेगा पोलर फॉर्म का। अब बच्चे कहेंगे सर पोलर फॉर्म क्या, मिलते हैं नहीं, वो वीडियो डिस्कस करेंगे बहुत शानदार तरीके से। मिलने का एक ही जगह, कौन सा आरटी एकेडमी बेस्ट प्लेटफॉर्म है। तो अपना ध्यान रखें, प्रैक्टिस करते रहें, प्रॉपर नोट्स बनाते रहें। चलिए इसी के साथ अलविदा कहता हूं मैं आपको। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे फिर से, किसके साथ, पोलर फॉर्म के साथ।